पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं कि कहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है ये इसकी बन रही है। तो इसका मतलब है ये जो हमारा कंपोनेंट होगा वो यहाँ पर क्या होगा, अरेंज होगा। अब इसकी विड्थ और हाइट डिपेंड करेगी कि आपने इसकी कितनी विड्थ दी हुई है और कितनी आप इसकी हाइट रखना चाह रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट लेआउट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास जो है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्स्ट्रेंट लेआउट। कॉन्स्ट्रेंट्स में आपके पास बेस्ड ऑन कॉन्स्ट्रेंट्स जो है वो कंपोनेंट्स को अरेंज किया जाता है। और भी हमारे पास कंपोनेंट्स लेआउट्स एग्जिस्ट करते हैं, बट फिलहाल हम उनको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन हो गया कि हमारे पास किस तरह के लेआउट्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट को। तो यहाँ पर हम एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑलरेडी एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाई हुई है, तो हम उसी को फोकस करते हैं, उसी में हम जो है वो कुछ चेंजेस करेंगे। पहली बात यह है कि आप लोगों को लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम लोगों ने किस तरीके से एप्लीकेशन को डेवलप करना है। तो मैं यहाँ पर फ़िलहाल जितनी भी ऑलरेडी मेरे टैब्स ओपन हैं उनको मैं क्लोज़ करता हूँ, ताकि हम लोग यहाँ से जो है वो तो क्लोज़ ऑल कर देते हैं दोबारा से, ताकि आपको स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास ऐप में आपके पास एक फ़ोल्डर होगा रिसोर्स में आपके पास फ़ोल्डर होगा लेआउट का। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो आपके पास आपने आना है इसकी टेक्स्ट साइड के ऊपर। तो टेक्स्ट साइड में आपके पास कुछ इस तरीके से ऑलरेडी कुछ कोड मेंशन होगा। आप लोगों ने इसमें से ये जो कोड है ये रिमूव कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ से ये कॉन्स्टेंट लेआउट लिखा हुआ है, तो इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे आपके पास आपने लिखना है रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ये स्टार्ट में मैंने कहा था ये कुछ नेम स्पेसेस हैं, आपने इनको इग्नोर करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जितने भी व्यूज़ हैं, चाहे वो व्यू ग्रुप हो चाहे वो सिंपल व्यू हो, दो आपने एट्रीब्यूट्स लाजमी मेंशन करने होते हैं, एक विड्थ और दूसरी हाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है मैच पेरेंट और यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैच पेरेंट। अब मैं ये समझाता हूँ कि मैच पेरेंट का मतलब क्या है। तो हम एक्चुअली आते हैं आपके पास ये दोबारा से वापस, हम कहते हैं सपोज हमारे पास ये लेआउट है, दैट इज़ आवर कंटेनर, जिसके अंदर हम कहते हैं सपोज कुछ कंपोनेंट्स जो है वो आपने प्लेस किए हुए हैं। ये कंपोनेंट आया हुआ है, 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 ये कंपोनेंट हुआ है। अब अगर हम बात करते हैं कि इस कंपोनेंट का पेरेंट कौन है, तो आप कहेंगे इस कंपोनेंट का जो पेरेंट है दिस इज़ द लेआउट। आप कहेंगे इस कंपोनेंट का पेरेंट कौन है, अगेन आपका आंसर होगा ये वाला लेआउट। अब अगेन आप कहते हैं इस कंपोनेंट का पेरेंट कौन है, तो अगेन आपका आंसर होगा ये वाला लेआउट। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बेस के ऊपर बात करें तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं दीज आर द चाइल्ड ऑफ दिस वन, और ये इन सारों का पेरेंट है। अब जब एक्चुअली एप्लीकेशन रन होगी तो ये वाला लेआउट तो कहीं ना कहीं आपके पास इन्फ्लेट होगा ना। इन्फ्लेट होने का मतलब है वो कहीं ना कहीं शो होगा। तो एक्चुअली ये जो आपके पास लेआउट है जो स्टार्ट हो रहा है ये आपके पास कहाँ पर शो होगा, दैट विल बी शोन ऑन स्क्रीन। तो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास ये वाला जो व्यू ग्रुप है जिसके अंदर सारे के सारे व्यूज़ हैं, जो मेन कंटेनर है उसका पेरेंट कौन होगा, स्क्रीन होगा। तो अब अगर आप इस वर्ड को पढ़ें तो इस वर्ड से आपको हो सकता है अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैच पेरेंट का मतलब है पेरेंट की विड्थ को मैच करो, जितनी पेरेंट की विड्थ है उतनी ही चाइल्ड की विड्थ, जितनी पेरेंट की हाइट उतनी ही चाइल्ड की हाइट। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट का मतलब है इसके साथ कौन सी जावा की क्लास एसोसिएटेड है। तो हमारे पास जो जावा की क्लास है वो आपके पास किस नाम से है, मेन एक्टिविटी के नाम से। ठीक है बात, तो यहाँ पर आपको ये इतनी बातें जो है वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। अब जितने भी आपके पास व्यूज़ हैं, हर व्यू का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको XML में टैग लिखना पड़ेगा, ठीक है। जितने आपके व्यू ग्रुप्स हैं उसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों होंगे, बाकी में एक टैग होता है, अगर आप उसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी लगाते हैं तब भी कोई मसला नहीं है। तो आज जो कंपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं हम उसकी बात करें दैट इज़ बटन। तो आपने अब खुद से कोड नहीं करना। खुद से कोड ना करने का मतलब ये है कि अब आपने खुद चीज़ों को मेमोराइज़ नहीं करना, अब आपने सजेशंस के ऊपर चलना है। जैसे मैंने यहाँ पे ओपनिंग सिर्फ ब्रैकेट लगाई है टैग की, तो आपके पास उसने मुझे सजेशन देना स्टार्ट कर दिए कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे बटन चाहिए, तो वो बी। अब मैं स्मॉल से लिख रहा हूँ तो वो मुझे सजेशन नहीं दे रहा। जितनी भी टैग्स हैं, टैग्स हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होंगे। तो आप देखिएगा मैं बी कैपिटल लिखा, यू
तो बटन आ गया आपके पास, डिफरेंट किस्म के बटन हैं, ठीक है, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सिंपल बटन की बात करते हैं। जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हमारे पास कुछ इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आ गए हैं। विड्थ और हाइट, मैं कहता हूँ जी विड्थ रैप कंटेंट, और हाइट भी मैं कहता हूँ रैप कंटेंट। अब रैप कंटेंट का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग कर दूंगा तो वो दूसरा टैग ख़त्म कर देता है। रैप कंटेंट का क्या मतलब होता है? रैप कंटेंट का मतलब होता है जितना आपको स्पेस रिक्वायर्ड है उतनी ही लो। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके अंदर टेक्स्ट वो वैल्यू होगी जो आपने इसके ऊपर डिस्प्ले करानी है। तो सिंपल मैंने टेक्स्ट लिखा तो एंड्रॉयड उसने खुद से ऐड कर दिया। अब टेक्स्ट मैं कहता हूँ B1, तो B1 के अगेंस्ट छोटी सी इसको वेट चाहिए होगी। अगर मैं यहीं पर कह दूँ दिस इज़ बटन 1, अगेन स्पेसेस को ज़्यादा चाहिए। तो रैप कंटेंट का मतलब होता है जितना उसमें कंटेंट हो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट आप क्या कर लें, उसको अरेंज कर लें। तो अब यहाँ पर अगर हम डिज़ाइन में आएँ तो डिज़ाइन में अगर हम इसको देखते हैं तो डिज़ाइन में थोड़ा सा मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये डिज़ाइन बेहतर वे में जो है वो डिस्प्ले हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसने कंपोनेंट को अरेंज कर दिया बिल्कुल टॉप लेफ़्ट के ऊपर, ठीक हो, बट दिस इज़ द लेफ़्ट कॉर्नर, टॉप लेफ़्ट के ऊपर इसने अरेंज कर दिया। इस तरीके से मैं कहता हूँ, मैं एक और बटन बनाना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा बटन 2। अब जब बटन 2 की बात आ रही है तो अब मैंने किया तो इसने बटन 2 भी इधर अरेंज कर दिया। तो रिलेटिव लेआउट में ये प्रॉब्लम है कि अगर आप बताएंगे नहीं कि कंपोनेंट ने कहाँ पर अरेंज होना है तो बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट कहाँ पर अरेंज होगा, लेफ़्ट साइड एंड टॉप, ठीक है, बिल्कुल टॉप पर और लेफ़्ट साइड के ऊपर। अब इसके ऊपर मैं कुछ कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर सकता हूँ। कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि अब मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ, रिलेटिव टू द पोजीशन कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये जो बटन 1 है ना इसको सेंटर में जाना चाहिए। अब आपको थोड़ा सा आइडिया है कि बटन 1 को कहाँ पर जाना चाहिए, सेंटर में। तो आपने यहाँ पे लिखना है सेंटर। जैसे सेंटर लिखेंगे तो आपको सजेशन देना स्टार्ट कर देगा। अब सेंटर हॉरिजेंटल, सेंटर हॉरिजेंटल का मतलब ये है कि आपके पास वो आएगा तो टॉप पर मैं दिखा देता हूँ, मैं कह देता हूँ सेंटर हॉरिजेंटल ट्रू। अगर सेंटर हॉरिजेंटल मैं इसको ट्रू करता हूँ तो ये कहाँ पर आ जाएगा, ये दरमियान में आ गया, ठीक कोई बात। हॉरिजेंटल का मतलब है हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग सेंटर में आ गया। इस तरीके से अगर मैं इसको कहता हूँ कि जी सेंटर वर्टिकल, तो सेंटर वर्टिकल में क्या होगा, अलॉन्ग वाई एक्सिस ही सेंटर में आ जाएगा। तो आपके पास ये कंपोनेंट आपको यहाँ पे सेंटर में नज़र आ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको वापस ले जाता हूँ, बट अरेंज कहाँ पर हुआ है, लेफ़्ट साइड के ऊपर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सेंटर इन पेरेंट तो ट्रू। अब जब आप सेंटर इन पेरेंट करते हो तो सेंटर इन पेरेंट से क्या हो जाता है, आपके पास कंपोनेंट अरेंज होता जाता है वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। इस तरीके से मैं एक और कंपोनेंट अरेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ जी बटन 3, और बटन 3 को मैं अरेंज करना चाह रहा हूँ बिल्कुल बॉटम पर। तो मैं कहूँगा अलाइन बॉटम, ठीक है, अलाइन बॉटम, अलाइन पेरेंट बॉटम होगा, अलाइन पेरेंट, ठीक है, कि पेरेंट के बॉटम पे मैंने लेके जाना है। तो पेरेंट बॉटम पर लेकर गया तो वो कहाँ पर चला गया, यहाँ पर। बाय डिफ़ॉल्ट वो किस साइड